आदाब नाजरीन, आप देख रहे गुलिस्तान न्यूज़। लद्दाख से लद्दाख की खबरों को लेकर मैं हुसैन खालू आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा इस चैनल का यही मैंडेट रहता है कि अवामी मसाइल को आला अख्तदार तक पहुंचाए, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो और बिलखुसूस LAHDC कारगिल। साथ ही साथ किसी भी किस्म के इवेंट्स, चाहे वो यूटी लेवल के हो या जिला इंतजामिया लेवल के हो या LHDC काउंसिल लेवल के हो, उनकी भी प्रोग्राम्स, इवेंट्स किसी भी किस्म का हमारे लाइव नशरियात के थ्रू, हमारे लाइव स्ट्रीम के थ्रू आप लोगों तक हम पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज मैंने एक मेहमान को आज मैंने दावत दी है जो तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब हाजी एहसान अली गोंखाबा आज हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा करेंगे ओवरऑल लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट के कुछ इश्यूज़ को लेकर, जिसमें बिलखुसूस अभी के कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते, और साथ ही साथ कुछ हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमारे सुरू इलाके से, जिसमें सुरू सब डिवीज़न से बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई है कि कंपनसेशन को लेके, PMGSY को लेके, और साथ ही साथ तो कुछ ही दिनों में 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर बर्थडे भी आने वाले हैं, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ हाजी एहसान अली साहब का, जो फाउंडर RTI मूवमेंट इन लद्दाख की फाउंडर है RTI के, और साथ ही साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी है ऑल इंडिया SC ST OBC कॉन्फेडरेशन के, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हुसैन खालू साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले करगिल प्रेस क्लब जो हमारे दूर दराज इलाकों में ऐसे क्लब बनी है, उसके बाद गुलिस्तान न्यूज़ का भी हम बहुत शुक्र मसूल हैं, क्योंकि हमारा करगिल जैसे एक दूर दराज इलाका का भी आवाज़ अभी मीडिया के जरिए, आज मीडिया के दौर में मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार है। तो हाजी साहब, एक दो सवाल मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते कल भी एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी LHDC काउंसिल द्वारा, जिसके चेयरमैन फिरोज खान साहब कर रहे थे, और उसमें ऑल रिलीजियस, ऑल पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स को उसमें शिरकत की थी, मेडिकल के आमले भी थे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी थे। तो किस तरह ये कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो अभी फिर से ये पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो फैल रहा है, और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी अब ये काफ़ी इंक्रीज हो रहा है केसेस पॉजिटिव, और जब जोजिला भी खुलेंगे तो और भी चांसेस है बढ़ने के। तो एज ए सीनियर सिटीजन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो सर, किस तरह के एडवाइसेस, राय हमारे कंसर्न को देंगे सर कोरोना वायरस से बचने के लिए, ताकि इसका चैन आगे न फैले? सबसे पहले ये जो एक पैंडेमिक डिजीज आया है कोरोना वायरस के नाम से, पिछले 1 साल से हमारे लद्दाख की छोड़ो पूरा हिंदुस्तान में एक जो डिजीज मुश्किल लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो अब 1 साल हो चुका है, अभी तो अब अल्लाह के फजल से इसका वैक्सीन भी आ चुका है। तो मेरा यही लोगों से एडवाइस है, अपना बारी आने पे, अपना टाइम पे सबसे पहले वैक्सीन करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले सोशल डिस्टेंस, वेयरिंग ऑफ मास्क और सैनिटाइजिंग ऑफ हैंड, ये चीज़ें तो जो गवर्नमेंट का SOP एडवाइस है, वो SOP हमें एडवाइस को मानना चाहिए, उससे चलना चाहिए। और अभी हमारे यहाँ कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह करगिल का जो जोजिला भी खुलने वाला है, तो जोजिला खुलने के बाद यहाँ काफ़ी लेबर्स भी आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, और अभी लेस से भी आता है। तो हमारा करगिल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जो हमारे चेक पोस्ट है, जैसे हमारे खांगराल में या जो निमर्ग में चेक पोस्ट लगेंगे, उनमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो। लास्ट ईयर पिछले 1 साल पूरा लोगों को इसी पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन रहा, और लॉकडाउन की वजह से लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल मुश्किल हो गया, क्योंकि जब क्राइसिस होने की वजह से काम ही नहीं हुआ तो लोगों को मुश्किल होने की वजह से भी 2-4 हो गया। अब आपकी मीडिया के जरिए मैं लोगों से ही गुजारिश करता हूँ, हमें SOP फॉलो करें, और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे जो चेक पोस्ट है उन पे SOP फॉलो करके सख्त कार्रवाई किया जाए। ये नहीं कि कोई रिश्तेदार आता है, कोई हमारा CC साहब का रजिस्ट्री होगा, DC साहब का होगा, ST साहब का होगा, या कोई पुलिस वाला आया है, तो उसको ये नहीं कि हाँ सबके साथ एक ही सलूक करके इस SOP को फॉलो करके चेक पोस्ट पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि पिछले साल की तरह भी इस साल हमें और पूरा सीजन फिर और लॉकडाउन में रहना पड़े। अब 1 साल का हमें अभी सजा भुगतना पड़ रहा है,
क्योंकि पिछले एक साल पूरा लॉकडाउन रहने से यहाँ के जो लेबर है, यहाँ के जो किसान है, मजदूर के तबके का, और जो दुकानदार है, छोटे छोटे दुकानदार है, होटलर है, सबको बहुत प्रॉब्लम मुश्किल से गुजरना पड़ा। हाजी साहब, अगर हम कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आम आवाम हो, आम पब्लिक हो, सबके लिए एक नया बीमारी था। किसी को पता नहीं था इसको किस तरह टैकल करना है, इसको किस तरह हैंडल करना है, किसी को भी पता नहीं था। अब माशाल्लाह अब सबको पता चल चुका है कि ये बीमारी क्या है, कैसे बढ़ने से इस बीमारी से हम दूर रहेंगे, किस तरह से इस बीमारी का हम चेन को ब्रेक करेंगे। अभी ऑलमोस्ट पूरे लोगों को अच्छी तरह पता चल चुका है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो अभी खत्ते लद्दाख में अभी तकरीबन 250 केसेस अभी एक्टिव पॉजिटिव केस है, जिसमें शायद 9 की 10 पॉजिटिव कारगिल से है और बाकी जो रिमेनिंग केसेस है वो ले से है। तो और इस चेन को और ज़्यादा न बढ़ाने के लिए, इसको ब्रेकअप करने के लिए, जैसे आपने फरमाया कि जोजिला जब खुलेंगे तो सबसे पहले हमें लेबर्स और जो बाहर से विजिटर्स जो आते हैं उन पे कड़ी निगरानी रखनी है। मीना मरग चेक पोस्ट हो या हमारा खंगाल चेक पोस्ट हो, उन पे स्ट्रिक्ट वहाँ स्क्रीनिंग वगैरह, स्ट्रिक्ट चेक्स वगैरह करने होंगे। तो इस हवाले से और चेन न बढ़े, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी, जैसे आपने फरमाया कि लॉकडाउन हुए, काफ़ी मुतासिर हो गए हमारे स्पेशली लोअर क्लास के लोग जो दिन में कमा के रात को खाते, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुए थे इस लॉकडाउन से। और लॉकडाउन ना हो, हमारा सिस्टम भी अच्छी तरीके से चले, और उस हवाले से आप हमारे कंसर्न को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर का बहुत बड़ा रोल बनता है इसमें। आपकी क्या सजेशन और आपकी क्या राय रहेगी? सबसे पहले सर, जो हमारा जो पेंडेमिक डिजीज है इसको तो अब बच्चा जानता है, ये तो अब एकदम खत्म होने वाला डिजीज है नहीं है। अभी वैक्सीन भी आया तो फिर भी, मगर हमारा एक जो पिछले साल हमारे यहाँ लोगों को लाया बाहर से, स्टूडेंट्स हो या प्लेग्राउंड्स हो, जो इनको भी लाने के बाद उनको यहाँ होटलों में क्वारंटीन के लिए दिया। होटलों को क्वारंटीन के नाम पे काफी फंड भी मिला हो, चलो अच्छी बात है, काम भी चला, मगर उसी क्वारंटीन के पैसे अगर गवर्नमेंट चाहे तो लोगों को होम क्वारंटीन करके गवर्नमेंट अपना सब्सिडी स्कीम में लोगों को ये पैसा पहुंचा सकते थे, क्योंकि कई करोड़ फंड यूटिलाइज हुआ है कोरोना के नाम पे। आपके इस मीडिया के जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना ही में जितना पैसा पिछले साल आया, एक आपको मैं एक एग्जाम्पल देगा, जो हमारे यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे आने थे पिछले साल, यानी कि जिन्होंने 2019 में काम किए थे, उनका मार्जिन बिल आना था, वो बिल आया। आने के बाद अचानक लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन ही खुलते ही लोगों को ये पता चला ये पैसा जो है ये कोरोना में यूटिलाइज हुआ है। तो अब यही इस तरह भी अगर इंशाल्लाह, पहले तो हो ना हो ऐसा, अगर ऐसा हो, अगर लॉकडाउन करना पड़े, अगर क्वारंटीन करना भी पड़े, लोगों को होटलों में, रेस्टोरेंट में, यहाँ बड़े बड़े 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार होटलों में क्वारंटीन करता है, उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट का फंड ही खराब करने का एक जरिया है और लोगों को पैसा कमाने। क्योंकि हम वही पैसा अगर हमारा गवर्नमेंट चाहे तो लोगों को बाई कैश देके या उस घर वालों को देके अब होम क्वारंटीन कराए, उससे क्या रहेगा, एक तो बंदा होम क्वारंटीन करने से सेफ रहेगा, जब वो घर में उसको डर रहेगा कि मेरे घर में किसी और कोई बीमारी ना लग जाए। अब जब होटल में रखता है क्वारंटीन के नाम पे लाते हैं, पन्ना नहीं रखते, उसको छोड़ देते हैं, खामखा हमारा फंड उसमें ज़ाया हो जाता है। तो मेरा यही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर कारगिल डीसी, सीसी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी यूटी लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर सिक्किम जाता है, उनसे यही गुजारिश है कि इस तरह फजूल खर्चे करने के बाद लोगों को अगर करना भी पड़े तो होम क्वारंटीन ही कराए, ताकि हमारा फंड ज़ाया ना हो जाए। तो एक दो सवाल मैं करूंगा हाजी साहब, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम में कंक्लूड करूंगा। कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके काफ़ी परेशान है वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि अभी तक उनके पेमेंट्स, बिल वगैरह अभी फंसे हैं, और सुनने में आया कि रिसेंटली क्लोजिंग ईयर में तकरीबन काफ़ी करोड़ फंड्स जो है वो लैप्स हो चुके हैं। अब इसमें ज़्यादातर मुतासिर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हुए हमारे ले और करगिल के कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहरोगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी कंसर्न एसीज, आप किस तरह देखते हो इसे? क्योंकि काफ़ी परेशान है हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, काफ़ी करोड़ों में उनके फंड्स जो है वो लैप्स हो चुके हैं और है इसी लैप्स की बदौलत। तो अब इसे किसको आप जिम्मेदार ठहराओगे? सबसे पहले तो हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं इसकी जिम्मेदारी कर रहा हूँ, क्योंकि हम बीजेपी सरकार जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा सबका साथ सबका विकास, डिजिटल इंडिया हुआ है, मगर सिर्फ वर्चुअल हुआ है, ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं तो उसका फेल इसलिए वहाँ पे नहीं रहते क्योंकि वो कमीशन नहीं देते।
अगर डिजिटल हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, ई टेंडर होता है, ऑनलाइन बिलिंग होता है, तो ये चीज़ें नौबत नहीं आता। आज हमारे यही मार्च के महीने में हमारे यूटी लद्दाख से 30 करोड़ लैंग्वेजिंग स्कीम एक आता है और एक एसडीपी स्कीम, उन दोनों के बीच में 30 करोड़ फंड लैप्स होके वापस लिया रातों रात। आपने सुना भी होगा, सब जानते हैं। तो उसके जाने तो वजह भी है ये, हमारे यहाँ की जो एग्जाम साहब है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जेई है, वर्क मिस्त्री है, उनको प्रॉपर टाइम अपना कमीशन न मिलने की वजह से उन्होंने अपना लोगों का कॉन्ट्रैक्टर्स का फेल डिले किया, बिल पासिंग करने में डिले किया, वही बिल पासिंग करने में डिले होने से तिजरी में पहुंचने में डिले हो गया, फिर वही होते होते तिजरी से पैसा वापस गया। अगर ऑनलाइन हुआ है तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल होना चाहिए, जैसे ई टेंडर ऑनलाइन होता है, उसके बाद ई बिलिंग भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्कीम्स में कितना फंड है वो आता है, उसके बाद ई टेंडर होता है, मगर बिल करते वक्त कमीशन के पीछे हमारे यहाँ लोगों को अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आपकी इस गुलिस्तान न्यूज की चैनल से हमारे दिल्ली में बैठे हुए, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की साथ हमें चलना है, यूटी हुआ है, हम तक यही गुजारिश है कि अगर ये कमीशन सिस्टम पूरा बंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक कमीशन नहीं पहुंचते तब तक बेचारे छोटा ठेकेदार को बहुत मुश्किलात से चलना पड़ता है। एक तो साल भर काम करने के बाद चाहे वो लोगों से कर्ज उठाता है, बैंक से फाइनेंस पे लेता है, पैसा लेने के बाद यूं तुम करके काम निपटाता है, फिर उसके बाद मारिज आता है, मारिज तक वो बिल का वेट करके मुश्किल से मारिज में बिल आता है। जैसे कल ही आया हमारे लैंग्वेजिंग एसडीपी स्कीम में करगिल लद्दाख, टोटल होल लद्दाख रीजन से 30 करोड़ फंड लैप्स होकर रातों रात वापस लिया। उसका जिम्मेवार कौन है? अब हमारे गवर्नर साहब से भी यही अपील है कि ये फंड सबसे पहले अगर हो सके तो प्रॉपर थोड़े इन टाइम में वापस लाया जाए, क्योंकि जो स्ट्रगल कॉन्ट्रैक्टर है, जो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार मुश्किलात से गुजर रहे हैं, उनका थोड़ा कम से कम मुश्किलात से थोड़ा हल हो जाए। तो और एहतराम तक यही गुजारिश है कि कमीशन सिस्टम बंद होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, आखिरी सवाल होगा आपसे डॉक्टर अम्बेडकर बर्थडे को लेके, क्योंकि आप भी एक कन्फेडरेशन के साथ आप जुड़े हैं, जिसके आप जॉइंट सेक्रेटरी भी है, ऑल इंडिया SC/ST OBC कन्फेडरेशन के, जिसमें आपके कलसूत्रा साहब इसको लीड कर रहा है। तो 14 अप्रैल बर्थडे है डॉक्टर साहब का, तो उस हवाले से आप लोगों के कोई प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट करगिल में अगर आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करोगे। और क्योंकि डॉक्टर साहब जो है फाउंडर ही है SC/ST OBC के, तो हमें चाहिए कि ऐसे शख्सियात के प्रोग्राम्स मनाए, बर्थ एनिवर्सरीज मनाए। तो इस हवाले से आपके कॉन्फेडरेशन जो है करगिल में, या अगर पूरे खिते लद्दाख की बात करें तो कोई प्रोग्राम्स वगैरह आप लोग करगिल डिस्ट्रिक्ट में मनाने जा रहे हो कि 14 अप्रैल की अगर हम बात करें? सबसे पहले हम ट्रेवल होने का हमें बहुत खुशी महसूस है, क्योंकि 1994 में एक SRO 126 एक SRO पास हो गया, जिसमें हमें ST कैटेगरी दिया गया होल लद्दाख रीजन में, चाहे कारगिल हो या लेह हो। उस SRO 126 के तहत उसी ST से हम लोगों ने बहुत फायदा उठाया, चाहे हमारे यहाँ के गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस स्कीम में हो, चाहे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट से जो कंपोजिशन है उसमें हमें ST में काफी राहत मिले। मगर हम लोग अभी भी उसका ST का हमारा जो रिजर्वेशन मिला उसका नाजायज फायदा उठा रहे, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर एक ऐसा शख्स था जिन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अपना पूरा जिंदगी कुर्बान करके सोसाइटी के लिए काम किया, और उसी की वजह से आज हमारे यहाँ लोगों ने जो ST खाया है, जो ST का बेनिफिट लिया, शेड्यूल ट्राइब, चाहे शेड्यूल कास्ट हो या अदर बैकवर्ड क्लास हो, हमारे करगिल में तो चाहे मैक्सिमम लोग ST से बिलोंग करते हैं, तो उस ST का तो लोगों ने फायदा लिया। मगर डॉक्टर साहब ने जो जिंदगी भर अपना मेहनत करके, अपना पूरा जिंदगी उसी में सरमाया करके हमें जो ये ट्रेबल देने का कोशिश किया, वो उसके पीछे अब तक हमारे करगिल हो या ले में भी कुछ काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर का बर्थडे पूरा हिंदुस्तान छोड़ पूरा दुनिया जानता है, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर था। तो हमारे करगिल में भी मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, 14 अप्रैल को हम भी चलो बड़े से बड़ा सेमिनार नहीं हो सके, छोटा से छोटा एक सेमिनार मनाया जाए, जिसमें हमारा डॉक्टर साहब को हम श्रद्धांजलि देंगे कि जिसकी वजह से हमारा ST मिला, जिसकी वजह से हमारा SC मिला, OBC मिला। क्योंकि अगर आज ST नहीं होता, हमारे यहाँ आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, एक जूनियर इंजीनियर AC बना, एक क्लर्क DC बना, एक प्यून SO बना, ये सब उसी ST की वजह से बना है, क्योंकि शुरू ट्रेब ही हमारे करगिल के ट्रेबल को ऐसे जरिया मिला जिसकी वजह से हम आगे बढ़े।
तो अब 14 अप्रैल को हम सब को कोशिश यही कर रहे हैं, मेहरबानी आपसे तमाम पब्लिक से भी गुजारिश है कि उस दिन भी हम सब मिलके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बर्थडे हम उस दिन मनाएंगे खुशी से, ताकि उसको भी अपना उधर जो उसको अदमाल है उसको भी सुकून मिले। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़े थे जनाब हाजी एहसान अली गोंखापा, जो मैंने आपको पहले भी वजाहत की, फाउंडर है RTI मूवमेंट इन लद्दाख के फाउंडर रह चुके हैं, और साथ ही साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी है ऑल इंडिया SC/ST OBC फेडरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी है, और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। और डिस्कस कर रहे थे कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से अपने राय विचार जो है कंसर्न तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारे अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जैसे हमें पहले ST तो मिलता था, अब अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारा ST है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा अभी हमने सेंट्रल में भी एक जुलूस निकाला, हमने उस दिन सेक्टर जम्मू कश्मीर सेक्टर असेंबली को भी घेराव किया रिगार्डिंग आप रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा अब हर चीज प्राइवेट सेक्टर में जाना है। अभी जैसे कुछ महीने पहले हमारे इंजीनियरिंग को लिया प्राइवेट सेक्टर में, फिर मेडिकल वालों को लिया, आप एजुकेशन को भी ले रहे हैं। इस तरह आप तो ऐसा ऐसा हर चीज प्राइवेट सेक्टर में तो जाना ही जाना है, ये तो सबको पता है। तो हमारा यही डिमांड है कि प्राइवेट सेक्टर में भी हमें रिजर्वेशन मिला जाए, वो भी 33%। तो उसके लिए भी हमारा पूरा लोगों को ताउन देना चाहिए, और हमारा एक SC/ST OBC कॉन्फेडरेशन के नाम से एक हम तंजीम चला रहे हैं, उसका ताउन देना चाहिए ताकि उनको भी आगे हौसला बढ़े, और हमारे लिए भी रिजर्वेशन कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ रिजर्वेशन रहे, और हमारे आने वाले नस्ल के लिए भी इसका कुछ फायदा रहे। थैंक यू। तो ओवरऑल डिटेल डिस्कस कर रहे थे SC/ST को लेके, इसकी इम्पोर्टेंस, और साथ ही साथ 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर साहब का जन्मदिन भी है, उस हवाले से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खित्ते लद्दाख के अवाम को और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट करगिल के अवाम को कि ऐसे शख्सियतों के, ऐसे पर्सनैलिटीज़ के दिन जो है हमें बिल्कुल अच्छी तरह मनानी चाहिए। और साथ ही साथ कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से भी अपने राय सजेशन इसने कंसर्न तक रखने की कोशिश की, और इसके अलावा कुछ कंपनसेशन और कुछ फंड्स जो लैप्स हुए थे 2019-20 के, उसके हवाले से भी डिटेल हाजी साहब ने आप तक अपनी राय पहुंचाने की कोशिश की। तो दर्शकों, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े मोहम्मद मूसा और मैं हुसैन खालिद, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज, जुड़े